हेलो। कुछ दिनों पहले हमने एमपीए इंजेक्शन पे बात की थी। जो गर्भ निरोधक जो इंजेक्टेबल सुई है उस पे बात की थी। आज हम सेंटक्रोमीन पे बात करेंगे, जिसको हम छाया टैबलेट भी कहते हैं। छाया छाया एक गर्भ निरोधक गोली है जिसमें कोई हार्मोन नहीं होता है। ये एक नन हार्मोनल गोली होती है। यह कुछ जगह बाजार में सहेली के नाम से भी उपलब्ध है। यह सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में छाया के नाम से लाया गया है ताकि अधिक महिलाएं इसका लाभ निःशुल्क ले पाएं। सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली यानी जो हमारा हेल्थ सिस्टम है, हमारे हेल्थ सब सेंटर हैं, हमारी प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं, हमारे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, वहाँ पे ये निःशुल्क छाया जो गोली है वो निःशुल्क उपलब्ध है। सबसे अच्छी बात क्या है कि यह दूध पिलाने वाली तथा दूध नहीं पिलाने वाली दोनों महिलाओं के लिए बच्चों में अंतर रखने के लिए एक सुरक्षित विकल्प है। कोई भी महिला दूध पिला रही है या दूध नहीं पिला रही है, किसी भी लैक्टेटिंग वुमेन को यानी धात्री महिला को हम छाया गोली दे सकते हैं। इसे पहले 3 माह केवल सप्ताह में 2 बार एवं उसके बाद सप्ताह में 1 बार लेने की आवश्यकता होती है। बहुत क्लियर है कि पहले 3 महीने तक हमें जो छाया गोली है वो सप्ताह में 2 बार लेनी होती है और उसके बाद हमें सिर्फ सप्ताह में 1 बार लेने की आवश्यकता होती है। आगे क्या है कि सेंटोक्रोमीन छाया का उपयोग कौन कर सकते हैं। सेंटोक्रोमीन छाया सुरक्षित रूप से सभी महिलाओं के द्वारा लिया जा सकता है यदि यह निश्चित हो कि वो गर्भवती नहीं है। अगर कोई भी महिला गर्भवती नहीं है तो निश्चित रूप से उसके द्वारा छाया गोली का सेवन किया जा सकता है। किसी भी उम्र की महिलाओं के द्वारा इसका प्रयोग किया जा सकता है, यद्यपि उन्हें बच्चे हो या ना हो। अगर उन्हें बच्चे नहीं भी हैं फिर भी वो इसका प्रयोग कर सकती हैं। ऐसी महिलाएं जो माला एन माला डी से दुष्प्रभावित हैं वो भी इस विधि का प्रयोग कर सकती हैं। वैसी महिलाएं जिनको माला एन या माला डी के नाम से भी हम उसे जानते हैं, अगर उससे कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, कुछ दुष्प्रभाव हैं उसके, तो वो भी महिलाएं हमारी छाया गोली का उपयोग कर सकती हैं। इसे प्रसव उपरांत महिलाएं जो बच्चे को दूध पिला रही हों जितनी जल्दी हो सके अपनी सुविधानुसार उपयोग कर सकती हैं। प्रसव के उपरांत वैसी महिलाएं जो बच्चे को अपना दूध पिला रही हैं वो तुरंत छाया गोली का उपयोग कर सकती हैं। लेकिन माला एन के तुलना में माला एन हम ये कहते हैं कि जो महिलाएं दूध पिला रही हैं उन्हें माला एन का सेवन नहीं करना है। लेकिन यहाँ पर जो महिलाएं दूध पिलाती हैं, जो हमारी धात्री महिलाएं हैं, लैक्टेटिंग वुमेन्स हैं, वो छाया गोली का सेवन कर सकती हैं। ये हमें ध्यान रखना है। सेंटोक्रोमीन छाया के उपयोग से दूध की मात्रा, गुणवत्ता एवं संरचना पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अगर कोई लाभार्थी, कोई हितग्राही अगर फील्ड में ये पूछता है कि मुझे मिल्क फॉर्मेशन या दूध सेक्रेशन में कोई समस्या तो नहीं होगी, तो आप उसे समझा सकते हैं कि छाया गोली से किसी भी तरीके का दूध की मात्रा, गुणवत्ता एवं संरचना पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ सकता है। ठीक है। महिलाएं सेंटोक्रोमीन छाया कहाँ से प्राप्त कर सकती हैं? ये सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र हम सब जानते हैं कि ये आपके पास उपलब्ध है। एमबीबीएस डॉक्टर, विशेषज्ञ, आयुष डॉक्टर, स्टाफ नर्स, एलएचबीएन, एएनएम के द्वारा दिया जा सकता है। ठीक है। हम इसकी उपलब्धता के बारे में जान लेते हैं। सेंटोक्रोमीन छाया 2 पैकेट में उपलब्ध है। आशा आपूर्ति के लिए वो निःशुल्क आपूर्ति के लिए उपलब्ध है और प्रत्येक पैक में 8 गोलियां होती हैं। ठीक है, प्रत्येक टैबलेट में 8 गोलियां होती हैं। हमें समय सारणी जानना जरूरी है कि इसका सेवन हम कैसे करते हैं। इसकी समय सारणी क्या है? सेंटोक्रोमीन छाया पहले 3 महीने में 1 सप्ताह में 2 बार लिया जाता है। इसके बाद सप्ताह में 1 बार लिया जाना है। छाया के प्रयोग को शुरू करने के लिए महिलाओं को सलाह दी जाती है कि पहली गोली मासिक धर्म के पहले दिन लें। याद रखना है, पहली गोली मासिक धर्म के पहले दिन लें, जो रक्तस्राव का पहला दिन हो, तथा दूसरी गोली 3 दिन बाद लें, रक्तस्राव के चौथे दिन। यह विधि पहले 3 महीने तक दोहराई जानी है। बहुत ही क्लियर है कि जैसे ही हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल का फर्स्ट डे हमारा होता है, वो उस दिन से हमें गोली स्टार्ट कर देनी है और उसके 3 दिन बाद, है ना, यानी चौथे दिन हमें दूसरी गोली लेनी है। ठीक है। चौथे माह की शुरुआत से गोली सप्ताह में 1 बार, जैसे ही हमारा 3 महीना खत्म हो जाता है, चौथे महीने में आते हैं, तो उसी गोली को सप्ताह में 1 बार लेना होता है। गोली लेने की तिथि से पहले दिन लिया जाता है। क्या कह रहे हैं? गोली लेने की तिथि के पहले दिन लिया जाता है तथा बाद में मासिक चक्र की चिंता किए बगैर साप्ताहिक समय विवरणी के अनुसार लेते रहना है। ठीक है, आपको फिर मासिक चक्र की चिंता नहीं करनी है। साप्ताहिक विवरणी के अनुसार आप जैसे ले रहे थे, सप्ताह में 1 बार ये छाया की गोली का सेवन आपको करना है। आगे की समय सारणी क्या है कि यदि गोली लेने का प्रथम दिन हमारा रविवार है, तो पहले 3 दिन हम क्या कहेंगे? अगर हमने रविवार से शुरुआत की है छाया गोली की, तो रविवार को लेंगे, फिर बुधवार को लेंगे, है ना। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, हमारा 3 दिन का गैप हुआ। फिर जैसे ही हमारा 3 माह खत्म हो जाता है, तो 3 माह के बाद हम
सिर्फ रविवार को लेंगे, सप्ताह में एक दिन। बहुत क्लियर है। उस तरीके से आगे इसमें समझाया गया है कि रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। ठीक है, इसमें किसी तरह का डाउट नहीं है। आगे ये ज़रूरी है जानना कि गोली लेना भूल जाने पर महिलाओं को क्या सलाह दिया जाना चाहिए। अगर कोई महिला गोली लेना भूल जाती है तो हमें उसे क्या सलाह देना चाहिए। हमारी मितानिन द्वारा महिला को बताया जाना चाहिए कि यदि वह गोली लेना भूल गई है तो याद आने के बाद जितनी जल्दी हो सके छूटी हुई गोली ले ले। यदि वह गोली को 1 या 2 दिन 7 दिनों से कम लेना भूल गई है, ठीक है, आप इसको ध्यान देना है। यदि वह गोली को 1 या 2 दिन 7 दिनों से कम लेना भूल गई है तो वह छूटी हुई गोली को याद आने के बाद जितनी जल्दी हो सके ले ले तथा सामान्य समय विवरणी को चालू रखे। ठीक है, अगर 1 या 2 दिन हो गया है, 7 दिन से कम, अगर 7 दिन के का गैप नहीं हुआ है उसकी गोली लेने में, तो फिर से वो पहली वाली विवरणी चालू रख सकती है। हम आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है, बताया जा रहा है। इसके साथ ही उसे इस दौरान एक वैकल्पिक विधि जैसे कि कंडोम निरोध का प्रयोग पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए करना चाहिए। ठीक है, उसने अभी 2 दिन से डिले कर दिया, 3 दिन डिले कर दिया, लेकिन 7 दिन, अभी 7 दिन मान लीजिए डिले हो गया, तो इस बीच में अगर हस्बैंड वाइफ साथ में हैं तो वहाँ पे कुछ उन्हें ऐसा एक निरोध का प्रयोग सुनिश्चित करना चाहिए। यदि वह 7 दिनों से अधिक दिनों तक गोली का सेवन करना भूल गई हैं तो उसे चालू पैकेट को छोड़कर, अगर वो 7 दिन से ज़्यादा भूल गई कोई महिला, ठीक है, तो करंट जो पैकेट, जो 8 गोलियों का जो पैकेट है, उसको छोड़कर नए उपयोगकर्ता के रूप में नए पैकेट को शुरू करना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए। फिर से नए सिरे से जो हमारा साइकिल है छाया टैबलेट लेने का, इनटेक करने का, उसके अकॉर्डिंग फिर से हमें नए पत्ते से, नए टैबलेट से शुरुआत करनी चाहिए। यानी प्रथम 3 माह सप्ताह में 2 दिन तथा उसके बाद सप्ताह में 1 दिन। ठीक है, हम भूल गए थे, हमारा 3 महीना हो गया था, फिर से हमें उसी तरीके से, अगर वो 7 दिन कोई महिला खाना भूल गई तो फिर से प्रथम 3 माह सप्ताह में 2 दिन तथा उसके बाद सप्ताह में 1 दिन हमें खाना चाहिए। ठीक है, सिंथक्रोमेन, जल्दी से हम ये जानेंगे कि लाभ, दुष्प्रभाव तथा सीमाएं क्या हैं सिंथक्रोमेन छाया के। लाभ हमारे पास बहुत सारे हैं। छाया से मासिक धर्म के दौरान कम रक्तस्राव होता है, ब्लीडिंग कम होती है। छाया 2 मासिक धर्म चक्र की अवधि को बढ़ाता है। छाया से क्या होगा कि 2 मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो गैप है, वो पीरियड है, उसको वो बढ़ा सकता है। ये अनीमिया, खून की कमी वाली महिलाओं के लिए लाभदायक है। बहुत सिंपल है कि अगर रक्तस्राव कम होगा तो महिलाएं जो हैं, हमारी जो महिलाएं हैं वो अनीमिया से बच पाएंगी, खून की कमी से बच पाएंगी। दूध पिलाने वाली, बहुत महत्वपूर्ण है, दूध पिलाने वाली महिलाओं के लिए बिल्कुल सुरक्षित है। ऐसी महिलाएं जिन्हें हार्मोनल विधि का उपयोग न करने की सलाह दी गई है वो भी इस विधि का प्रयोग कर सकती हैं। वैसी महिलाएं जिनको डॉक्टर सलाह देते हैं, एडवाइस करते हैं कि आपको कोई भी हार्मोनल गोली, फैमिली प्लानिंग के लिए कोई भी हार्मोनल गोली का इंटेक नहीं करना है, हार्मोनल टैबलेट का इंटेक नहीं करना है, वैसे महिलाओं को छाया गोली है वो प्रिस्क्राइब करना चाहिए, वो एडवाइस करना चाहिए। दुष्प्रभाव क्या हैं? छाया के बहुत कम दुष्प्रभाव होते हैं। कुछ महिलाओं में पहले 3 माह के दौरान मासिक धर्म में देरी हो सकती है। इसके साइड इफेक्ट्स न के बराबर है, लेकिन कुछ महिलाओं में पहले 3 माह में मासिक धर्म के दौरान थोड़ा सा देरी हो सकती है। सीमाएं क्या हैं? सभी महिलाओं को सिंथक्रोमेन छाया लेने से पूर्व अन्य गर्भनिरोधक गोलियों की तरह प्रशिक्षित सेवा प्रदाता द्वारा समुचित जांच करा लेनी चाहिए। बिल्कुल, ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि हम किसी भी गर्भनिरोधक गोली का सेवन कर रहे हैं या छाया गोली का सेवन कर रहे हैं तो सेवन से पहले पूर्ण रूपेण ये जांच हो जाना चाहिए कि हमारी जो महिला है वो कहीं गर्भवती तो नहीं है। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, फिर आगे हम परिवार नियोजन के और साधनों के बारे में बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।